जब शुरुआत हुई हमारे साथ राहुल जी के साथ 118 भारत यात्री थे। भारत यात्री यानी कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाले थे। संख्या टोटल कुल मिलाकर 119। चलते चलते हमने देखा कि अलग अलग राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता भी चल रहे थे, पर उनको भारत यात्री का दर्जा नहीं दिया गया था, क्योंकि वो कन्याकुमारी से अब तक चले हैं शामली तक। कल हमने तय किया कि इन लोगों को भी भारत जोड़ो यात्री या भारत यात्री कहलवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर 200 भारत यात्री यहाँ से हरियाणा जाएंगे, हरियाणा से पंजाब जाएंगे और पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से जम्मू और कश्मीर जाएंगे, जहाँ 30 तारीख को राहुल जी राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। इन 200 भारत यात्रियों में से 23 उत्तर प्रदेश के हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है कि जो उत्तर प्रदेश के भारत यात्री हैं, और याद रखिए भारत यात्री की परिभाषा ये है कि जो लोग कन्याकुमारी से चल रहे हैं, उन 23 में से 20 भारत यात्री यहाँ मौजूद हैं। हम इनका परिचय कराना चाहते हैं आपसे। मैं हर एक से गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में 1.5 या 2 मिनट के अंदर अपना परिचय दें, किस जिले से आते हैं और क्यों वो भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो इनके बाद, इन 20 भारत यात्रियों के परिचय के बाद, मैं आपको और कुछ जानकारी दूंगा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और तब आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, शुरू कीजिए संक्षिप्त में, एक एक करके। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आता हूँ। मैंने भारत को बहुत पढ़ा, बहुत जाना, मगर इस यात्रा के दौरान मैंने भारत को जिया है। विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न कल्चरों को अपने आप में आत्मसात किया है। जो एक मौका मुझे ये जानने का मिला, अपने आप को जीने का मिला, वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अद्भुत और अकल्पनीय है, और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और खास तौर से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूं। धन्यवाद। मेरा नाम शाहनवाज आलम है। मैं माइनॉरिटी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मैं बलिया का रहने वाला हूं, और हम सबके लिए ये बहुत अच्छा अवसर था। भौगोलिक से ज़्यादा वैचारिक यात्रा भी रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। शुक्रिया। नमस्कार, मैं राहुल राजभर। मैं यूपी का बनारस का रहने वाला हूं, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, जिन समुदायों से हम लोग आते हैं, विमुक्त, घुमंतु और अति पिछड़ा समाज, तो पूरे भारत से जो एक कनेक्टिविटी रहा विमुक्त घुमंतु जातियों का, और भारत का जो कल्चरल जो डाइवर्सिटीज़ है, उन सब को लेके जो यात्रा में हम लोग आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर पे ये हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मेरा नाम रामवरण कश्यप है। मैं अमेठी कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूं और भारत यात्री हूं। मैं इतना ही कहूंगा, मैं इस महायज्ञ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूं। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं कुंवर बबलू बिंद केवट वाराणसी से हूँ। कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष हूँ, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी के नेतृत्व में जो हम लोग चल रहे हैं, बनारस ही नहीं पूरे देश को, हमारे केवट समाज को भी यह वर्तमान बीजेपी सरकार ने ठगा है, और उस ठगी या झूठ के खिलाफ मैं भारत यात्री के रूप में आप सबके बीच मौजूद हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम प्रतिभा अटल पाल है, और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आती हूँ। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हूँ, और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उत्तर प्रदेश से एक महिला होने के नाते मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मैं हिस्सा हूँ। और बहुत अच्छा अनुभव रहा इस यात्रा, तो अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति को जानने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं केशव चंद्र यादव उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से हूं और इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ में चल रहा हूं। देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक जो वैमनस्यता बढ़ी है, जो एक लूट बढ़ी है, उसके खिलाफ जो देश के अंदर जनता के बीच में जो गुस्सा है, जो संघर्ष है, और श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से उन भावनाओं को लेके, आम जनता के सवालों को लेकर जिस तरह से निकले हैं सड़कों पर लोगों को जोड़ने के लिए, हम सभी उनके साथ जुड़ के चल रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के बाद ये आपसे कह सकते हैं कि सबकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिली कि एक है। सब चाहते हैं कि मुल्क में शांति हो, एकता हो, देश के अंदर जो ढांचागत विकास की जो चीजें चल रही थी वो चलती रहें। आप सबको धन्यवाद। जय जगत साथियों, मेरा नाम शेष नारायण ओझा है। मैं इलाहाबाद कौशाम्बी से हूं और इस समय भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं। यात्राओं का इतिहास किताबों में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन मुझे इस बात की सुखद अनुभूति है कि अपने जीवन स्वरूप में मैंने यात्राओं को जिया है और उस यात्रा में एक ऐसी यात्रा जिसका उद्देश्य देश को एकजुट करने का है, उसका मैं सहभागी बना। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को भी और स्पेशली राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौर में जिस समय लोग निकल करके किसी के साथ खड़े होने में डर रहे हैं, देश को एकजुट करने के लिए सर्व समाज की बात लेकर के वो निकले हैं। मैं इसका एक अंग हूं, इसके लिए मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम गोपाल तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आता हूं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि एक भारत यात्री के रूप में राहुल जी की पवित्र मनसा के साथ भारत की यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा में मुझे चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस यात्रा में इसलिए शामिल हुआ, हमने 2018 में एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में एक लड़के के नाम से लमसम 750 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। उसकी बाकायदा परीक्षा भी करवाई गई थी। उसके बाद ये सिस्टम का लूज फोल, मैंने काफी संघर्ष किया, हमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब मैं इस यात्रा में शामिल हुआ तो वही सारे सवाल जो राहुल जी पिछले 8 सालों में पूछते हुए आ रहे हैं, और एक ही मैसेज मैंने इस यात्रा से सीखा कि पिछले 8-9 सालों में इस भारत को जैसा दिखाया गया, ये भारत वैसा नहीं है। तमाम राज्यों और तमाम जिलों का सफर करने के बाद मैं यही चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद यही मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भीम। मैं ब्रजेश आर्या, मैं बस्ती से हूं, उत्तर प्रदेश से। और इस यात्रा में हमने एक चीज देखा, सामान कि हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। जिस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया है ये दमनकारी सरकार, और इस यात्रा से साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये यात्रा पुनः जुड़ेगा और ये दमनकारी सरकार का मंशा चूर चूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है। मैं ओबीसी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन सचिव हूं और क्योंकि हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और आंदोलन का ही हमारा स्वभाव है, तो हम पहले भी, इससे पहले नदी अधिकार यात्रा भी पिछले साल हमने किया था इलाहाबाद से बलिया तक 502 किलोमीटर का। तो क्योंकि राहुल जी हमारे जन नेता इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, तो हम लोगों को फिर से एक बार हिम्मत मिली कि इस अनुभव को और बड़ा किया जाए। इसके लिए राहुल जी का बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मेरा नाम देवेंद्र निषाद है। मैं फिशरमैन कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चेयरमैन हूं और गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं। इस यात्रा में शामिल होने के पहले मेरा मानना रहा और है भी कि देश और दुनिया के संस्कृति और सभ्यता का खोज, प्रचार और सामाजिक समरसता के लिए और धर्मों का प्रचार प्रसार के लिए यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। इस यात्रा के माध्यम से मैं जो देश के अंदर आज वर्तमान सरकार ने नफरत का माहौल पैदा किया था, उस नफरत के माहौल को समझने के लिए, उस माहौल को खत्म करने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में देश के अंदर मोहम्मद का पैगाम लेकर और देश को समझने का, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को समझने का मौका मिला। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भीम। हम वाराणसी के रहने वाले हम राजेंद्र प्रसाद हैं।
जो देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई का जो हाहाकार मचा है, इससे देश में इतनी नफरत फैल गई है कि जो कि हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी के साथ हम जो भारत यात्रा में जुड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मथुरा प्रसाद कुशवाहा है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस, मैं हाथरस जिले के सादाबाद का रहने वाला हूं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ चल रहा हूं, क्योंकि आज देश में नफरत और भय का माहौल तैयार करके जो देश को लूटने की और जो देश को बेचने की क्रिया चल रही है, मैं उसके खिलाफ राहुल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं युवा हूँ और गरीब किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए आपसे मैं युवाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि एक युवा है वो दिन और रात कई सालों तक पढ़ाई करता है। उसके माता पिता अपने जिंदगी भर की कमाई पूंजी को उसकी पढ़ाई में लगा देते हैं और जरूरत पड़ती है तो अपने गहने और जमीन भी बेच देते हैं। ऐसे युवाओं को एक नौकरी की तलाश होती है। अपना सर्वोच्च न्योछावर करके ये युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप ढकेल लगाओ, आप चाय बेचो, आप पकोड़े तलो। तो मैं समझता हूं ऐसी सोच हमारे प्रधानमंत्री की है। ऐसी सोच के खिलाफ मैं देश को जागरूक करने के लिए, देश को संगठित करने के लिए, राहुल जी के कदमों को मजबूत करने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण दीक्षित है। हम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का एक जोन बुंदेलखंड जोन है, उस बुंदेलखंड जोन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इससे पहले कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज़ादी गौरव यात्रा अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक निकाली गई थी, उसका भी मैं हिस्सा था। उस यात्रा के दौरान हमें 4-5 प्रदेशों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो हमारी इच्छा थी कि हम क्यों न पूरे संपूर्ण भारत को देखें। तो इस यात्रा से जब इस यात्रा के विषय में हमने सुना तो हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि हम इस यात्रा के सहभागी बने और ये अवसर प्राप्त हुआ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और हमने कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ तक मतलब और अधिक प्रदेशों को, कम से कम 10-11 प्रदेश और जम्मू तक जाएंगे हम लोग, तो इससे हमें काफ़ी प्रदेशों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम ये चाहते हैं कि और इसके आगे भी और यात्रा हो, जो शेष प्रदेश बचे हैं उनको भी देखने का अवसर प्राप्त हो हमारे साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत साथियों, मेरा नाम अक्षय यादव क्रांतिवीर है। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और इसी मुद्दे पे मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। पेपर लीक ट्रेडमार्क हो चुका है। चाहे यूपीएसआई हो, टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, पेट अभिज्ञान हुआ, सभी में ज्यादातर पेपर लीक कराकर हमारे छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। उसके साथ साथ यह भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ यह यात्रा है, जहां सत्ता की गलियारा में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग जाति और धर्म को लेकर लोगों में नफरत की बीज बो रहे हैं। मुद्दा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार न होकर मंदिर मस्जिद पर केंद्रित कर दिए हैं, लोगों को बरगला दिए हैं। इस मुहिम को तोड़ने के लिए हम लोग जहां लोगों में प्रेम, भाईचारे, सौहार्द और समरसता की एक धारा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जा रहे हैं, लोगों के दिलों से दिल जोड़ते हुए, आपसी प्रेम, भाईचारे, मोहब्बत को जोड़ते हुए भारत को जोड़ने के लिए चल दिए हैं। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ पाल, मैं उत्तर प्रदेश जिले के आसन से आता हूं। और सांप्रदायिकता जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, उसमें मैं अपनी 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूं कि सर कटाकर ना हो शायद जो तकलीफ सर को झुकाकर होगी, सर कटाकर ना हो शायद जो तकलीफ सर को झुकाकर होगी। हमारी आंखों की बिनाई जाती है तो जाने दो, बात मगर सूरज से आंख मिलाकर होगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शाहनवाज मंगल है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं बेरोजगारी, महंगाई और नफरत का जो माहौल देश में फैला है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए, उनके कदमों को मजबूत करने के लिए मैं भारत यात्री बना। उसके लिए मैं राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी धरती जनपद बलिया से मैं धीरेन्द्र आनंद मिश्रा, सेवा दल से। और साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो इस देश में
जो इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज साथियों बस एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले इस देश के लोग गद्दार थे और गद्दारों को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए मैं यहां से जाने के बाद क्रांतिकारी बिगुल फूकूंगा जनपद बलिया से। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम के शास्त्री है। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का रहने वाला हूं। AICC सोशल मीडिया में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। सबसे पहले मैं हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज आदरणीय जयराम रमेश जी, मेरी चेयरमैन सुप्रिया सिरनेत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारत यात्री बनने का मौका दिया। दूसरी चीज, यात्रा का जो अनुभव है वो भूतो न भविष्यति है, न कभी पहले हुआ है और न आगे होगा। इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे पहले भी मैंने 7000 किलोमीटर की पदयात्राएं की हैं, तो मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि 10,000 किलोमीटर पैदल चल लिया हूं मैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। केरल की उन सड़कों पर जिनसे हमारा पहले कभी वास्ता नहीं रहा है और आगे भविष्य में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उन सड़कों पर चलते हुए आदमी अनजान आकर के आपको गले लगाए और आपकी पीठ थपथपा करके बोले कि हमें तुम पर गर्व है, उससे अच्छा सुखद क्षण और कुछ नहीं हो सकता। इस यात्रा ने वो गर्व महसूस होने का मौका दिया है। दूसरी चीज, जब हम इस यात्रा में चल रहे थे तो केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक इस यात्रा पर ये सवाल उठाए गए कि लड़ाई जब नफरत के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ है तो ये यात्रा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा रही है या 5 दिन ही क्यों जा रही है। राहुल जी ने महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश जरूर जाएगी, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान न दिया जाए। और हम आखिरकार लोनी बॉर्डर से प्रवेश हुए। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो 5 डिग्री और 6 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से निकल करके सुबह 6 बजे आए और इन यात्रा की सड़कों पर उन्होंने ये दिखा दिया कि यूपी के दिल में मोहब्बत है, कांग्रेस है, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। ये यात्रा 12 प्रदेशों में जरूर जा रही है, लेकिन इसने अपने संदेश को 140 करोड़ लोगों के दिलों तक मोहब्बत के रूप में पहुंचाया है। ये हम सब लोगों की, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उपलब्धि है और ये जारी रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साथियों। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद कलम के सिपाही आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी के क्षेत्र हदगाम से आता हूं। भाइयों, कलम के सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो नफरत के उस समय जब कानपुर में दंगा हुआ था शहीद हो गए थे, हम लोग उनका इतिहास पढ़ते हैं। वही नफरत का माहौल इस समय लगातार उजागर है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसको आने वाले वक्त में जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है, यात्रा समाप्त होने के बाद हम लोग उसकी फ्रेंचाइजी गांव-गांव, गली-गली पहुंचाने का काम करेंगे। कहते हैं कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही जो वतन बेच देंगे। क्योंकि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमारे आदर्श रहे हैं, उस समय उस क्षेत्र में नफरत के माहौल में शहीद हुए हैं। मैं उनके क्षेत्र से आता हूं, इसलिए नफरत के माहौल को भली भांति जानता हूं। आदरणीय राहुल गांधी प्रियंका गांधी का सिपाही होने के नाते मैं गांव-गांव, गली-गली इस यात्रा को संदेश पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद। शिवाकांत तिवारी। हो गया? हो गया सर। हो गया, शुक्रिया। तो साथियों, वो थे हमारे 20 भारत यात्री। 3 यहाँ नहीं हैं, कुल मिलाकर 23 भारत यात्री हैं 200 में से। इन 200 में 40 महिलाएं हैं और औसत आयु 38 साल की है। अब तक, जैसा कि मैंने कहा, आज 111वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। अब तक 2300 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं और इसमें से 54 जिले शामिल हैं। इन 54 जिले में से उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, उसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। पर
अभी यहाँ से आज हमारा आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में। कल से हम हरियाणा में हैं। हरियाणा में 4.5 दिन रुकेंगे। उसके बाद 12 और 13 को विश्राम का दिन है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद 1 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद करीब 7 दिन के लिए हम जम्मू और कश्मीर में रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, 30 तारीख को राहुल जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। ये सवाल, 2-3 सवाल बार बार उठते हैं और जिसका जवाब मैं आज सीधा देना चाहता हूँ। मैं पहले दे चुका हूँ, राहुल जी भी इस पर काफ़ी विस्तार से इन्होंने बात की है। पहला सवाल उठता है, जब आप इतना लंबा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, उत्तर प्रदेश में केवल 3 दिन आप रुके, और जैसा कि जानकारी मैंने दिया, अभी 54 जिले में से 3 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप उत्तर प्रदेश का नजरअंदाज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, ये आरोप लगाया जाता है। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। इस यात्रा की घोषणा 15 मई 2022 को आदरणीय सोनिया जी, जब कांग्रेस अध्यक्ष थी, उदयपुर चिंतन शिविर के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी, और वो अक्टूबर 2 को उन्होंने तारीख दिया था, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाद अलग अलग रास्तों पर विश्लेषण किया गया, उसका अध्ययन किया गया। अलग अलग कारण होते हैं। सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है राहुल जी को लेकर, और पहले दिन से राहुल जी अपने मन में स्पष्ट थे, और उन्होंने हमें भी कहा कि मैं इसको पद यात्रा करना चाहता हूं। ये टोयोटा यात्रा नहीं है। एक हमारे देश में 30 साल पहले टोयोटा यात्रा निकाला गया था, आपको याद होगा। ये टोयोटा यात्रा नहीं है, ये इनोवा यात्रा नहीं है, ये पद यात्रा है। तो आप ऐसा रूट, एक रास्ता निकालो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो 100% हम पद यात्रा कर सकते हैं, और 30 जनवरी के पहले हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बजट का सत्र शुरू होता है 31 को, और वो सबसे महत्वपूर्ण पार्लियामेंट का सत्र होता है। तो 30 जनवरी का हमारा समय सीमा था, 30 जनवरी के पहले। तो काफी चर्चा के बाद 4-5 रूट ऐसे देखे गए, और हमने एक सीधा रूट ढूंढ निकाला जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4.5 महीने लगेंगे, 150 दिन, और ये तय किया गया। इसके साथ साथ हमने जो राज्य मेन भारत जोड़ो रूट में नहीं पड़ते थे, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की। अभी अभी असम में भारत जोड़ो यात्रा, असम 850 किलोमीटर पूरा हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा खत्म हो चुका है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बांका में, बांका से बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत में मौजूद होंगे। 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल शुरू हुई, जो कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक करीब 880 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही, अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में ही 75 जिलों में, हर एक जिले में 25 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है, और ये पूरा हो चुका है। तो ये कहना बार बार जो मैं सुनता हूं कि उत्तर, और कल भी मुझे कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा, आप उत्तर प्रदेश में और ज्यादा दिन क्यों नहीं काट रहे हैं? हम काटना चाहते थे, रहना चाहते थे, पर हमें कश्मीर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले, और दिल्ली वापस लौटना है, क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत 31 को होती है। तो इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि दक्षिण से उत्तर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें 3 ही जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए। राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें और भी जिले जो आएंगे, जिले जाएंगे जो छूट गए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर
चर्चा हो रहा है, हो रही है, और देखा जाएगा ये कब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी है, बाद में बारिश का मौसम भी आ जाता है। पर ये बात ज़रूर है कि हमारे मन में ज़रूर विचार है कि पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालना ज़रूरी है। तो एक तो ये आलोचना मुझे सुननी पड़ती है हमेशा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा ज़िले क्यों नहीं लिए गए। दूसरी बात जो बार बार उठाते हैं और ख़ास तौर से बीजेपी वाले उठाते हैं, इसका मैं सीधा खंडन करना चाहता हूं कि भारत टूट नहीं रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालें आप। तो भारत जोड़ो यात्रा का माने क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका भी काफ़ी विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, 3 बड़े खतरे हैं। हमारा लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है और ये 3 खतरे हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरी सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और तीसरी बात राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और ये कारण सीधा मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ये खतरे हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और राजनीतिक तानाशाही के बारे में, जिससे खतरे पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, जनता को उजागर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इस पर उदयपुर में काफी लंबा चर्चा भी हुआ और उसके बाद ही ये घोषणा की गई कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है। ज़्यादातर राहुल जी बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, यहाँ 15-20 मिनट के लिए भाषण बोल देते हैं। कल शाम को उन्होंने एक भाषण दिया, पर भाषणबाजी का वक्त नहीं है भारत जोड़ो यात्रा। समाज के अलग अलग वर्ग, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, युवक, पूर्व सैनिक, अलग अलग वर्ग राहुल जी से मिलते हैं, उनके साथ चलते हैं। दोपहर को उनके साथ बैठक होती है, आज भी 2 बैठकें होंगी। कल 2 बैठक हुई राहुल जी के साथ। एक तो हुनर पंचायत, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे, और आज भी 2 ऐसे बैठकें होंगी 1 घंटे के लिए। तो राहुल जी सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम, चर्चा होती है। तो ये जनता की चिंता समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। इसका नतीजा जरूर ये है कि कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा आई है। कांग्रेस संगठन के लिए एक संजीवनी है। ये वोट के लिए नहीं निकाला गया, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाला जाएगा, जिसके माध्यम से जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, वो ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर पहुंचाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलेगा घर घर जाने को, और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा है हर घर तक पहुंचाने के लिए, और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं और जो खतराएं हैं हमारे समाज के सामने, लोकतंत्र के सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी घर घर को पहुंचाए। तो भारत जोड़ो यात्रा कोई इवेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है और ये चलता रहेगा। और मैं समझता हूं ये पहली बार कांग्रेस ने विचारधाराओं का मुकाबला पहचाना है, और ये विचारधारा का जो जंग हमें लड़ना था कई सालों पहले, आज हम स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम विचारधारा के मुकाबले में उतरे हैं। चुनावी राजनीति अलग है, इसका असर चुनाव पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। चुनावी राजनीति अलग है, वो हमारे संगठन पर निर्भर करता है। पर हमें अगले 5 साल के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि जहर हमारे समाज में
हर जगह हर कोने में पहुंच गया है। ये आरएसएस का जहर, विभाजन का जहर, और जो प्रधानमंत्री हमेशा फैलाते हैं। तो ये अनेकताओं को दबाने की जो कोशिश की गई है पिछले 10 सालों में, ये सब 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लगेंगे, पर ये हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के सामने दो विचारधाराओं का मुकाबला है, दो विचारधाराओं का सीधा टक्कर है। एक बीजेपी आरएसएस विचारधारा और दूसरा कांग्रेस विचारधारा। तो लोग पूछते हैं मुझे, कल भी कई लोगों ने पूछा, क्या सफलता हासिल हुई है, क्या सफल हो गया है, क्या आपके मकसद पूरे हो गए हैं? मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ये हम अभी नहीं कह सकते। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, पर हम इसमें लगे रहेंगे। हम एकजुट होकर इसमें काम करेंगे, चुनाव भी लड़ते रहेंगे साथ साथ। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल है। अंत में ये कहूंगा कि इस पर भी चर्चा हुई है। कल आरएलडी के कई कार्यकर्ता बागपत में मौजूद थे। हमारे भारत जोड़ो यात्रा में कई कार्यकर्ता मुझसे भी मिले, राहुल जी से भी मिले, ज्ञापन भी दिया हमें, और हमें समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से भी, उनके नेताओं से राहुल जी के साथ चल नहीं पाए, कुछ कारण मैं नहीं जानता हूं, पर जरूर ये कहना कि उनका समर्थन नहीं है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, ये बिल्कुल गलत है। उनका समर्थन है, कई लोग समर्थन करते हैं और चलते भी हैं राहुल जी के साथ। कई लोग और लोगों ने समर्थन दिया है जो चल नहीं पाए। तो एकता, विपक्ष की एकता, ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की एकता के लिए नहीं निकाला गया है, पर विपक्ष की एकता एक नतीजा बन सकता है भारत जोड़ो यात्रा का। अगर कांग्रेस मजबूत होता है, विपक्ष की एकता भी मजबूत होगी। एक कमजोर कांग्रेस विपक्ष की एकता को मजबूत नहीं कर सकती। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस मजबूत है तो विपक्ष की एकता भी मजबूत है। तो अगर एक मिनट, अगर हमारे अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और बाद में आप सवाल पूछ। धन्यवाद। जहां तक अभी आदरणीय सांसद जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 75 जिलों का प्रदेश है, और वह एक एक प्रदेश में, एक एक जिले में हमारा जो 6 हिस्से हैं अलग अलग, 6 प्रांत बना करके 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। हर एक प्रांत में 12 से 13 जिले हैं, और प्रत्येक जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर की पद यात्रा हमारे जो सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में लगातार चली है 8 तारीख से 22 तारीख तक। उनमें से 12 जगह मैं स्वयं गया हूं, 12 जगह जाकर के 12 पॉइंट बनाए थे, उनमें मैं स्वयं गया हूं। सुबह से जिला मुख्यालय से निकलता था, और जो हमारा एरिया था 25 किलोमीटर चलने के बाद समूचे दिन में शाम को समाप्त किया करते थे। तो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में लगातार चली है। और आज जब हमारे बीच से आदरणीय राहुल गांधी जी जब प्रवेश किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में गए हैं। उसका कारण यही था कि हमने पहले से उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा करके उद्देश्य बताया कि भारत को जोड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी क्यों निकले हैं। क्योंकि देश में जिस तरीके की अराजकता है, चाहे वो बहन हो चाहे बेटी हो, आए दिन अखबारों में छपा रहता है, और इसके बाद भी यहाँ की सरकार कहती है हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश। किस चीज में उत्तम है? बेरोजगारी में। किस चीज में उत्तम है? गरीबी में। किस में उत्तम है? महंगाई में। तरह तरह की भी जो उपाधियां मिली हैं उन्हें उत्तर प्रदेश को अव्वल करने में, तो उनको कम करना चाहते हैं हम। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है उसके मुकाबले के लिए ये भारत यात्रा जो निकली है। हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, हम बेरोजगारों को बता रहे हैं कि आपकी बेरोजगारी का कारण क्या है। हम अन्याय अत्याचार झेल रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। और ये सब कारण आकर के आते हैं
तो जिस देश में और प्रदेश में जब से यह भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इनमें सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। इस ग्राफ को कम करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चल करके समूचे देश में इन तीनों मुद्दों को लेकर के यात्रा की है। वैसे तो वो चाहते थे कि हम पार्लियामेंट में इन पर चर्चा कराएं कि हमारा देश और प्रदेश बेरोजगारी में जो अव्वल होता जा रहा है वो कैसे रूटीन में आए, कैसे बेरोजगारी कम हो। हमारा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है जाति और धर्म के नाम पर, इसको हम कैसे कम करें, कैसे ठीक करें, इसके लिए यात्रा है। लेकिन सदन में जब चर्चा नहीं करने दी गई तो पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सोचा कि तुम संसद में चर्चा नहीं करने दोगे तो क्या सड़क पे भी नहीं करने दोगे। उन्होंने निर्णय लिया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो चर्चा कराते चले आ रहे हैं, युवा देख रहे हैं। आज हम भैया के साथ थे, जितनी कतार में लगे थे लोग, बेरोजगार थे, नौजवान थे, वो चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से एक ही काम चल रहा है, अन्याय अत्याचार और लूट। इनको सबको रोकने के लिए युवा एकदम से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलने को तैयार है, बेरोजगार एकदम से उनके साथ चलने को तैयार है। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, सब मिलकर के फिर से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चल करके इस देश को बचाना चाहते हैं। देश, अब वो कहते कैसे टुकड़े हुए देश के, देश तो एक है। मैं कह रहा हूं कि ये देश के कितने टुकड़े किए हैं, नफरत फैला करके। कभी भेल को बेच रहे हैं तो कभी रेल को बेच रहे हैं, कभी हवाई अड्डे बेच रहे हैं तो कभी हवाई जहाज बेच रहे हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े करके बेचने वाले लोग, इन्हें हम ये देश बेचने नहीं देंगे। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जाकर के ये चर्चा कर रहे हैं कि इस देश को बचाओ, साथ चलो। इसलिए हम सब मिलकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। सर एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भूल गया कि पिछले 2 दिन से बागपत और शामली में सबसे बड़ा खतरा ठंड से नहीं था पर सड़कों की हालत से था। मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूं और रोज 21, 22, 23 किलोमीटर चल लेता हूं, पर जो मैंने कल और आज देखा है बागपत और शामली में, मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा। सबसे बड़ा खतरा सड़कों से मिला और आज मुझे 4 या 5 बार बचना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ था। और जो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 1-2 घंटे के लिए बागपत आए, शामली आए और देखें सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या हालत है। आपके सवाल हैं? सर एक मिनट सर, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे एक यात्री अभी लेट आए तो उनसे परिचय करा दूं, फिर आप सवाल लें। सर समय पर आना चाहिए यार, समय पर आना चाहिए। मैं ओम प्रकाश कुशवाहा सर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हूँ। सर इस यात्रा में हमें चलने के लिए अवसर मिला है, इसके लिए नाम बताइए। नाम? ओम प्रकाश कुशवाहा सर। धन्यवाद। ओके, मैंने इसका जवाब दे दिया है। बार बार ब्रजेश पाठक के सवाल के बारे में मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। किसने किया? कौन नेता? किसने कहा? किसने टुकड़े किए? पाकिस्तान के टुकड़े किए हमने, हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं। जो टुकड़े कर रहे हैं भारत के, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं जो नफरत फैला रहे हैं भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आरएसएस बीजेपी बांटती है, कांग्रेस बांटती नहीं है। Yes. जैन चौधरी आपके साथ आ गए, भले ही वो यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आपको समर्थन दिया है। कल हमने बागपत में शामिल में देखा, तमाम उनके कार्यकर्ताओं में भी ऐसा उत्साह है कि जैसे वो कांग्रेस के
आपको लगता है कि इस तरीके से पश्चिम से पूरब तक एक बड़ा संदेश जाएगा, और क्या साइकिल और हाथी का भी साथ भविष्य में मिल सकता है बात भारत जोड़ने की? 2024 के संदर्भ में जो तैयारी करनी है अभी शुरू नहीं हुआ है। विपक्ष की पार्टियों एक होकर उनके आपस में जो बातचीत होनी चाहिए, एक सकारात्मक कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। वो होगा। उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसका सामना हमें करना है। उसके बाद ही 2024 में क्या होगा उस पर सोच विचार होगा। पर मैं ये कह सकता हूं कि जो समर्थन हमें मिला है, हालांकि वो नहीं थे, समाजवादी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बीएसपी के कोई सदस्य नहीं थे, आरएलडी के कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में कल मौजूद थे, कल दोपहर को और कल शाम को। तो ये सब अच्छा सकारात्मक संकेत है और मैं विश्वास करता हूं कि इसी भावना के साथ हम आगे चलेंगे और एक मजबूत ऑपोजिशन विपक्ष का एक कार्यक्रम हम बना सकते हैं। सिर्फ एंटी मोदी प्लेटफॉर्म से नहीं चलेगा, हमें एक सकारात्मक कॉमन प्रोग्राम देना पड़ेगा जनता के सामने, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संविधान को और मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो ये पॉजिटिव कार्यक्रम हमें देना होगा, इस पर बहुत कुछ काम करने बाकी हैं। आपने भी एक बहुत अच्छी बात खुद एक्सेप्ट की है सर, आपने कि 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, यानी इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि चुनौतियों का बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने है। ये यात्रा को पहले ही निकालना चाहिए। ये मेरा विचार है, मैंने पब्लिकली भी कहा है, बार बार कहा है कि कुछ साल पहले हमें निकालना, क्योंकि हम विचारधाराओं की लड़ाई में है, सिर्फ चुनावी लड़ाई में नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और हमने जो विचारधारा की लड़ाई से हम थोड़ा पीछे हट गए थे, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे, हमेशा हम एक चुनाव के मशीन बन गए थे। तो हमें अभी एक विचारधारा का मशीन बनना है। एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। सॉरी, भाई इस सवाल का जवाब आप जानते हैं यार, आप जानते हैं यार, आप जानते हैं ये सवाल, आप फिर भी ये पूछते हैं। कोई बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं यार, ऐसा क्या, कोई सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देखिए प्लीज एक आदमी एक बार सवाल, हेडलाइन के लिए जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? आप मुझे गंभीर सवाल पूछिए, मैं उसी गंभीरता से मैं जवाब दूंगा। हेडलाइन के पूछे फलाना ने ये कहा, आपका क्या रिस्पांस है, मैं ऐसे सवालों को जवाब नहीं दूंगा। सॉरी। क्योंकि मैं कहूंगा ना, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कन्याकुमारी से काबुल नहीं हो सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर है, काबुल नहीं हो सकता, कश्गर नहीं हो सकता। आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? उत्तर की कोने में कौन सा राज्य है हमारा? बताइए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। अरे यार, अरे भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मैं आपको एक नक्शा दे देता हूँ, बाद में देखिएगा। प्लीज भैया, हो गया आपकी बात भाई, प्लीज आपका जवाब मिल गया, प्लीज दूसरों को अवसर दें। अगर आप मेरा सवाल प्रकाशित करना चाहते हैं आप कहिए, क्योंकि कन्याकुमारी से काबुल नहीं जा सकते, कन्याकुमारी से हम सिर्फ कश्मीर जा सकते हैं। कमाल यार, कैसे सवाल पूछते हो आप लोग। उनका हाँ जी, प्लीज भाई, आपका जवाब मिल गया मेरे भाई, प्लीज हो गया, प्लीज अरे रुकिए, प्लीज हो गया आपका सवाल, प्लीज बहस की बात नहीं है, आपका प्रश्न किया, उसका जवाब मिल गया, प्लीज
शंकराचार्य कहां तक गए बताइए? शंकराचार्य कहां तक गए बताइए ना। शंकराचार्य कहां से शुरू किया? कन्याकुमारी के पास कालड़ी। शंकराचार्य कहां तक गए? शंकराचार्य हिल कहाँ है? शंकराचार्य पर्वत कहाँ है? श्रीनगर में है। तो आप शंकराचार्य से क्यों पूछते हैं कि नहीं? आप श्रीनगर के बाहर क्यों नहीं गए? Sorry? There is fear that Rahul Gandhi addresses against. What is the fear and how will the Indian National Congress address the fear? What fear? Fear in the country, डरो मत जो वो कहते हैं, वो कौन सा डर है? मैं समझा नहीं आपका सवाल, पर मैं समझा नहीं। हमने कहा है आज, हाँ आप पूछिए, आराम से पूछिए। Yes, yes. Be bold. The only way to reduce fear is to strengthen democratic institutions. Follow the constitution. Strengthen constitutional institutions. Strengthen the media. Strengthen the judiciary. Strengthen parliament. Strengthen laws. वही तो कह रहे हैं। अगर आप किसानों की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करोगे तो किसान डरे रहेंगे। आप युवकों को बेरोजगार बनाओगे तो युवक डरे रहेंगे। आप महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो महिलाएं और दलितों भी डर में रहेंगे। तो अगर आपके मन में यह है कि आप संविधान के जो प्रावधान हैं उसको सही तरीके से लागू करेंगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको और मजबूत बनाएंगे, तो ये जो डर का माहौल है, आज माहौल क्या है? डर का माहौल है, भय का माहौल है। तो लोकतंत्र से ही इसको हटाया जाएगा। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, ताकि लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा सकें कि हम उनके साथ हैं, डरिए मत, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई तो है, हमारी लड़ाई तो चुनावी लड़ाई है, पर आपकी लड़ाई जो है रोजाना लड़ाई है, रोजगार के लिए है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे आपके पक्ष में। प्लीज भैया, एक आदमी एक सवाल, दूसरे लोगों का मौका दे दें। राहुल जी ने पहले भी कहा है कि मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल राहुल जी से किया गया था एक बार और उन्होंने कहा था मैं आरएसएस मुक्त भारत नहीं चाहता हूं। कई लोग हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर उनका मुकाबला हमें करना है, उनको समझाना है कि वो तरीका गलत है। जो अनेकताएं हमारे देश में, वो अनेकताओं को सम्मान नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से आरएसएस सोचती है। हमारा संविधान है, हम संविधान के आधार पर ये लोकतंत्र चलाते हैं। और जो आरएसएस बीजेपी चाहती है, यूनिफॉर्मिटी चाहती है, समानता चाहती है, कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं, पर वास्तव में क्या चाहते हैं कि एकता, बराबर, सब एक ही समान हम सबको देखेंगे। एक बात समझिए, अगर आप हमारे देश की अनेकताओं को दबाएंगे तो हमारी एकता खतरे में है। सबसे बड़ी खतरा हमारे देश में इसी से पैदा होता है कि हम अनेकताओं को सम्मान नहीं देते हैं, हम अनेकताओं को पहचानते नहीं, हम अनेकताओं को राजनीति में सही जगह नहीं देते, उनका जश्न नहीं बनाते। हमारे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का सिद्धांत क्या है? अनेकता से एकता। सिर्फ अनेकता में एकता नहीं, अनेकता से एकता। अनेकताओं को स्वीकारो, अनेकताओं को पहचानो, अनेकताओं को जश्न मनाओ और आपको एकता मजबूत दिखाई देगा। यही फर्क है कांग्रेस और आरएसएस के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हाँ बिल्कुल, उसके बाद में हाँ
देखिए 23 कितने साल हो गए कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में? 32 साल हो गए। 32 साल में कितने सरकारें आई, कितने सरकारें आई, और किसी भी सरकार में कांग्रेस का हाथ नहीं था। बिहार में कह सकते हैं कुछ सरकारें ऐसी थी जहां हम गठबंधन में थे। उत्तर प्रदेश में एक भी सरकार 32 साल में कांग्रेस का हाथ नहीं था। और सड़कें की हाल देखिए यहाँ। और ये बागपत और शामली है जो कृषि के नजरिए से बड़े एडवांस जिले हैं, ये गरीब जिले नहीं है। हरित क्रांति पहले यहीं आई थी, और हरित क्रांति के प्रांत में अगर सड़कों की हालत ये है तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी होगी। मैं कई बार आ चुका हूं, और पहली बार सड़कों पर चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। कल मैं 23-24 किलोमीटर चला हूं। नहीं, अरे प्लीज हो गया, आपका जवाब हो गया भैया, आप दूसरों को अवसर दें। हाँ, एक मिनट। ठीक है यार, हुसैन दलवाई मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं, पर बोल लेते हैं। मैं हमेशा जो बोलते हैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ 3 उत्तर प्रदेश के महारथी बैठे हुए हैं। एक प्रवक्ता है, एक अध्यक्ष हैं, और एक CLP है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसका सवाल, इन सवाल का जवाब आप दीजिएगा। देखिए, जो दंगे हुए थे उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे आप लोगों को पता है? कौन लोगों का हाथ उन दंगों में था? किन पे मुकदमे हुए थे? नहीं, पल क्या आप बोलें? जहां तक आप कैराना पलायन की बात कर रहे हैं, ये वही कैराना है जहां पे भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन लड़ी थी और हार भी गई थी। ये वही कैराना है। तो मुद्दा भी स्पष्ट है और वहां की जनता का जवाब भी स्पष्ट है। अब उसको दोबारा से भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी हार हुई थी, बुरी तरह हार हुई थी, और मैं उसके इतिहास में इसलिए नहीं जानना चाहती कि वो सिटिंग सीट थी बीजेपी की, और एक बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ट लीडर थे, उनकी सीट थी, हुकुम सिंह जी की। उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को बचा नहीं पाई थी। तो पलायन का क्या मुद्दा था और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, दोनों अलग चीजें हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी घटना है और पलायन की बात अगर है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है इस मामले में। चलिए, आपको सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है, लंच इंतजार कर रहा है। चलिए लंच पर बात कीजिए। चलिए।